एसपी जैन कॉलेज में सांप जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांप जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन स्थानीय एसपी जैन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कॉलेज के जीव विज्ञान विभाग द्वारा कराए गए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहतास डीएफओ मनीष कुमार वर्मा थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले जीव विज्ञान विभाग के साथ साथ IQAC विभाग की पहल अच्छी रही। होने वाले इस कार्यक्रम में डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर अजरा परवीन, डॉक्टर सुगंधा प्रिया, डॉक्टर राहुल रंजन के साथ साथ डॉक्टर राकेश रोशन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर मोहम्मद इनामुल हक, प्रोफेसर रंजीत पांडे, प्रोफेसर मृत्युंजय कुमार सिंह के अतिरिक्त कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स ने सांप से बचने का उपाय बताते हुए यह कहा गया कि सांप को देखते ही घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे कैसे बचा जा सकता है इस पर विचार करने की जरूरत होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में सांप से बचने का उपाय की जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कौन सा विषैला सांप होता है और कौन नहीं। इस विषय पर कॉलेज द्वारा कराए गए कार्यक्रम में शामिल तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों से अवगत कराते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में किसने क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट बिहार दर्शन। नो झाड़ नो जड़ी बूटी, कुछ नहीं करना है, ओनली ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है। कोई एक बंदा अगर उसके पास गया स्नेक बाइट का, वहां पे जाने के बाद लगा कि नहीं वो तो सही सलामत जिंदा आ गया है, भैया इतना जानो वो नर विनमस था, तभी वो जिंदा बचा है। अगर है कोई ऐसा मठ में, मंदिरों में या कहीं पे भी जाने फूकने वाला कि अगर कोई विनमस स्नेक ने काटा हो और वो बचा ले तो मानेंगे कि हाँ सही में है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कैसे हम पकड़ लेंगे कि हमें जो बाइट किया है वो वेनमस ही है या नॉन वेनमस है। मेरे पास कुछ उसका फोटो है, दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर, अभी आपके कॉलेज में स्नैक्स अवेयरनेस सेमिनार चल रहा है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हम कहेंगे कि अभी वर्तमान में खास करके बरसात में काफ़ी लोग इससे आहत हो रहे हैं। काफ़ी लोग को सांप काटा है जिससे मृत्यु हुआ है। कैसे उसे हम बचें और किस प्रकार से उन सांपों से सुरक्षा प्रदान करें, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जा रही है। हमारे छात्र शिक्षक काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तो सर, ये इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हैं? इस कार्यक्रम में वन पदाधिकारी हैं और बाकी कॉलेज के शिक्षक हैं, वोकेशनल के शिक्षक हैं, बीएड के विद्यार्थी शिक्षक, सभी लोग इसमें शामिल हैं। क्या देंगे मैसेज आप अवेयरनेस को लेकर? मैसेज देंगे कि जो आपको संदेश दिया गया है, जो बताया गया है, उसको अपने जीवन में उतारें और उसका उपयोग करें, जिससे कि यह जो घातक चीज़ से बचने के लिए है वह सही ढंग से पालन हो सके। कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह नाम हुआ इनका। इन्होंने जो कहा मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इस तरह से और भी यहाँ प्रोफेसर हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज का इस कार्यक्रम पे क्या कहना है। ये मोहम्मद इनामुल हक मनुष्य और मनुष्य का जीवन जो है वो सबसे कीमती है और मनुष्य के इस कीमती जीवन को बचाने के लिए स्नेक्स अवेयरनेस जो सेमिनार है वो हमारे पूरे समाज के लिए जो है ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कुमार पांडे, मनोविज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक एसपी जैन कॉलेज से। आज जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे यहाँ स्नेक्स अवेयरनेस पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। जूलॉजी विभाग और फॉरेस्ट विभाग दोनों के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
और यह छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कितने प्रकार के सांप होते हैं, हमें किन सांपों से भय है, कौन जहरीले हैं, कौन नहीं हैं, कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे दुश्मन हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। इन सभी प्रकार की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई सांप काट ले, जैसा कि बरसात के मौसम में प्रायः होता है, जंगली क्षेत्रों में इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए, उसके संबंध में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा चलते रहने चाहिए। और यह उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है जो हमारे महाविद्यालय में आयोजित। मैं डॉक्टर रोशन कुमार, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग। आज का यह कार्यक्रम स्नेक अवेयरनेस पर है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांपों के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई है। सांप की कई प्रजातियां हैं, बल्कि विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जो मनुष्य के मित्र हैं और सभी जैविक चक्र से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। सांपों की विभिन्न प्रजातियां हैं और सारी प्रजातियां खतरनाक नहीं होती हैं। सारे सांप विषधर नहीं होते। अब सवाल है कि कौन सा सांप विषधर है, कौन विषहीन है। इस संबंध में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सामान्यतः सांपों के संबंध में जानकारियां कम हैं और हम सारे सांपों को अपना विरोधी मानते हैं और उन्हें मार देते हैं। जबकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कुछ ही सांप, करैत, कोबरा जिसे गेहूं कहते हैं, नाग प्रजाति, ये विषधर हैं। लेकिन अन्य जितने भी सांप हैं, सांखर हैं और घोड़ कहा जाता है या धामन है, ये सब विषहीन सांप। इनसे डरने की जरूरत नहीं है और इन्हें मारने की भी जरूरत है। तो आज के इस कार्यक्रम, इस सेमिनार के माध्यम से यह जागरूकता पैदा की गई है कि सांपों से हम बचें, लेकिन सांपों को मारने के पहले यह देखें कि वह विषहीन तो नहीं है। यदि विषहीन है तो ऐसे सांपों को हम नहीं मारें। सांप भी हमारी ही तरह इस जागरूकता के संबंध में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज भी अधिकांश लोग सर्पदंश के बाद झाड़ फूंक या ओझागुनी के चक्कर में रहते हैं, जो नितांत अनुचित है। सर्पदंश के बाद तत्काल उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, सुई लेनी चाहिए और यदि ऐसा वो करते हैं तो निश्चित रूप से 90% मौतें कम हो जाएंगी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सर्पदंश के प्रति यहाँ जो सेमिनार आयोजित है, तो सर्प विद्या हमारे यहाँ पहले से भी रही है। हम यहाँ कैमूर में गए थे, तो वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाएं हैं। उन गुफाओं में देखे बड़ी बारीक ये किया हुआ था लेप, इतना चिकना कि क्या मजाल कि सर्प और भिक्षु उस पर चढ़ सके, उतर सके। तो उस लेप को देख करके हमने किसी से पूछा कि भाई ये चिकना लेप का आविष्कार शायद इसीलिए किया गया था। तो हमारे यहाँ तो कई प्रकार का अंधविश्वास चलता है ना सर्प के प्रति। सर्प अगर काट दिया तो वहाँ का खून आप निकाल लीजिए या मुंह से चूस करके उसको फेंक दीजिए। तो इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कोई नस अगर कट गई तो सांप से मरिए या मत मरिए, नस कटने से तो आप मर ही सकते हैं। हमारे यहाँ एक सांप निकला था नाग, तो मैंने सपेरा बुलवाया था यहाँ अमरा तालाब। सपेरा आया, 500 रुपया भी लिया और जो सांप मैंने देखा था उसको न निकाल करके वह दूसरा सांप निकाल दिया।
और हमने कहा कि ये वो तो सांप बड़ा चमकीला था कि आप ये कैसा सांप निकाल दिए, तो बोला कि नहीं सर वही सांप है। तो इस तरह के सब ये सब जागरूकता का फील्ड है और लोगों को जानना चाहिए। आप आए और आज सर सेमिनार हो रहा है, क्या शहरवासियों को मैसेज देंगे? अभी हमारे प्रधानाचार्य महोदय बताए कि ये बरसात के मौसम में सर्प बहुत निकल रहे हैं। हमारे यहाँ पीछे जो ये पुस्तकालय बन रहा है वहीं कल सर्प निकला था, जिसका फोटोग्राफ यहाँ जो उसके निर्माण करता है वो भेजे कि सर इस तरह की स्थिति है, मजदूर भाग गए। परसों दिन हमारे घर में ही सांप आ गया और आज एक हमारे कॉलेज के स्टाफ को सांप काट दिया है और वो स्टाफ हमारा हॉस्पिटल में है। तो अभी बरसात का मौसम है, सर्प निकल रहे हैं, इसलिए ये सब चेतना फैलनी चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलनी चाहिए, लोग जगें, समझें कि सर्पदंश से कैसे बचा जाए और इसका आरंभिक इलाज क्या है। देखिए, इस तरह से एसपी जैन कॉलेज में जो सेमिनार चल रहा है, उस सेमिनार के बारे में प्रिंसिपल साहब के साथ साथ और भी जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, जागरूकता फैलाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि सांप से किस तरह बचना चाहिए। सभी सांप एक जैसे नहीं होते हैं और आज के इस जागरूकता कार्यक्रम से निश्चित तौर से शहरवासी लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसा सभी लोगों का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।